केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे पर कांग्रेस ने निकाली विजय यात्रा। खरगोन नीट पेपर लीक मामले में देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने इसे जन दबाव और विपक्ष के संघर्ष की जीत बताया। शनिवार शाम कांग्रेस नेता राधा वल्लभ मार्केट में एकत्रित हुए। यहां से ढोल ताशे के साथ नारेबाजी कर विजय यात्रा निकाली। ढोल ताशे के साथ निकले कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफे को विजय करार दिया। श्री कृष्ण टॉकीज पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह लोकतंत्र और जन आंदोलन की जीत है। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर आगे भी संघर्ष जारी रखेगी। यात्रा में बीकनगांव विधायक जूमा सोलंकी, पूर्व विधायक रवि जोशी, विधायक केदार डावर, रवि नाइक, राजेश मंडलोई सहित अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। नीट परीक्षा के जो पेपर लीक बार बार हो रहे थे और अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक बार बार हो रहे थे, तो लड़ाई की शुरुआत करी। और शुरुआत में राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश का नौजवान खड़ा हुआ। उस लड़ाई को लड़ने के पीछे पूरे देश के अंदर नौजवान धरनों पे बैठे। दिल्ली के जंतर मंतर और पूरे देश का दृश्य आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा। सरकार को आदरणीय राहुल गांधी जी की मांग के आगे, नौजवानों की मांग के आगे झुकना पड़ा। राहुल गांधी जी न्याय की लड़ाई लड़ रहे, अन्याय के साथ जो केंद्र सरकार काम कर रही, उस सरकार को अपना कदम वापस लेकर अपने मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा। जो आया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो छात्रों की जीत, पूरे हिंदुस्तान के छात्रों की जीत, ये लोकतंत्र की जीत है। मैं इसके लिए सबको बधाई देती हूँ। और इसमें हमारे देश के विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल जी, जिन्होंने पूरे छात्रों को मोटिवेशन किया, सारे छात्रों का साथ दिया। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ उनके पीछे खड़ी थी। ये छात्रों के आंदोलन की सफलता मिली। आज छात्रों की जीत हुई। आने वाले देश में कांग्रेस की भी जीत होने वाली है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो 18 साल के नौजवान युवाओं के हाथ में मताधिकार का जो उपयोग किया था, आज सही मायने में उसका उपयोग हुआ है और देश का नौजवान उठ खड़ा हुआ और तानाशाही सरकार के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करके अब प्रजातंत्र की स्थापना, मजबूत स्थापना करने में अपना जो योगदान दिया, उसके लिए मैं देश के नौजवान साथियों को, कांग्रेस पार्टी को और आप सभी युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र की जीत हमेशा जीत होकर रहेगी। चाहे अत्याचारी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, हमेशा जीत प्रजातंत्र की और लोकतंत्र की होगी। लगातार पिछले कई दिनों से हमारे नेता भी लड़ रहे थे और जैसा हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया, 2024 से हमारे नेता राहुल गांधी जी छात्रों की शिक्षा, छात्रों की पढ़ाई और छात्रों की परीक्षा के लिए जो लड़ रहे थे, जो आवाज उठा रहे थे, और उसके खिलाफ जो हमारे छात्र लोग जो जंतर मंतर पे लंबे समय से वहाँ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और बाकी जो छात्र जो हमारे नीट परीक्षा को जिन्होंने फाइट किया था, परीक्षाएं जो निरस्त की थी, उसके संदर्भ में जिन लोगों ने आत्महत्याएं की, उनको कंपनसेशन देने की जो मांग चल रही थी, आज हमारी वो जीत, हमारे छात्रों की जीत, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की जीत, हम सब की जीत जो हुई है, मैं इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और कहना चाहूंगा कि ये संघर्ष हमारा जारी रहे और हमारा जो नेता लड़ रहे हैं उनके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, जो घोटालों के खिलाफ, उसमें हम सब मिलके हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे, यही कामना है। धन्यवाद। तानाशाही सरकार ने आज कांग्रेस पार्टी के दबाव में और नौजवानों के दबाव में पहला इस्तीफा हुआ है और हम इसी तरह संघर्ष करेंगे, इस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेंगे। और साथ ही राहुल गांधी और जिला कांग्रेस को मैं बधाई देता हूँ कि समय समय पर उन्होंने जो आंदोलन किया, उसके लिए पूरा शहर, पूरा देश, पूरा प्रदेश बधाई देता है कांग्रेस पार्टी को और देश के नौजवानों को
कि इस गवर्नमेंट को पहली बार उन्होंने झुकाया है। इसी के साथ धन्यवाद। बैठे हैं देश के कोने कोने में इस आंदोलन में जिन नौजवानों ने साथ दिया है, मैं उन सारे नौजवानों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से बहुत बधाई देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।